बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ गड़ी खुदा बख्श में। मेरे अकब में ये जो मज़ार है ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान की आखिरी आरामगाह है। ये सिर्फ मज़ार नहीं है बल्कि सियासत में, पाकिस्तान की सियासत के अंदर अहम तरीन निशान है। यहाँ 27 दिसंबर हर साल पीपल्स पार्टी के जाले जमा होते हैं, तजदीद अहद वफा करते हैं। आज हम मौजूद होंगे इसी हल्के के अंदर और ये हल्का है 194 NA 194, जहाँ से बिलावल भुट्टो साहब इंतखाबात लड़ रहे हैं। अगर इसके नीचे सूबाई असम्बली के हल्कों की बात की जाए तो यहाँ से मुकाबिल होंगी फरियाल तालपुर साहिबा। बहरहाल ये तमाम इलाका जो लाड़काना और उसके गिरदो नवा का है, भुट्टो ख़ानदान के हवाले से पहचाना जाता है। उनकी न सिर्फ पहचान है बल्कि सियासी तौर पर उनका मजबूत तरीन गढ़ समझा जाता है। 2018 के इंतखाबात में इस गढ़ के अंदर एक नकब पड़ी जब मौज़म अली अब्बासी साहब यहाँ से कामयाब हुए। अब बिलावल भुट्टो साहब इस मरतबा 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों से इसी इलाके से इंतखाबात लड़ रहे हैं। एक तो जिसका मैंने तस्करा किया कि NA 194 और दूसरी नशिस्त है NA 196। ये नशिस्त तारीखी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहमियत की हामिल है। इससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कामयाब होती रही। इसे कंबर शहदाद कोट की नशिस्त के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों हल्कों के अंदर चलेंगे, 194 और 196 के अंदर। बिलावल भुट्टो साहब के हल्का जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। पहले चलेंगे लाड़काना शहर और उसके बाद कंबर शहदाद कोट में NA 196 की तरफ चलेंगे। वहाँ कोशिश करेंगे कि हमारी मुलाकात हो जाए निसार कोड़ो साहब से, कि जो जहाँ सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं। तो पहले चलते हैं लाड़काना का बयानिया देखते हैं, उसके बाद कंबर शहदाद कोट की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, मेरे अकब में है बाग़े जिना लाड़काना शहर का एक मशहूर व मारूफ चौक है, इलाका है। 2018 में भी मैंने इसी जगह से प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था और उस वक्त जो राय लोगों की सामने आई थी रिज़ल्ट भी उसी के मुताबिक थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम मौज़म अब्बासी साहब को वोट देंगे और मौज़म अब्बासी साहब यहाँ से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। कौमी असम्बली के अंदर बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से थे। सख्त मुकाबला हुआ था राशिद महमूद सुमरो साहब से, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब आखिरकार इस सीट से फतह याब हुए थे। आबाई इलाका है, पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं यहाँ के आशिक पठान साहब। उनसे ज़रा शहर की मालूमात इस हवाले से ज़रूर लेते हैं कि कौन से उम्मीदवार इस साल आपस में मुकाबिल हैं और क्या सूरत हाल होगी। आशिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं बिलावल भुट्टो साहब के मुकाबले में। बिलावल साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, जमील सुमरो साहब, इनका तो हम तस्करा छोड़ देते हैं, लेकिन और दीगर मुखालफीन कौन से हैं कि जो टफ टाइम दे सकते हैं बिलावल साहब को? जी, बिलावल साहब को जो टाकरा है वो राशिद महमूद सुमरो JUI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके बाद अगर हम सेकंड फेज़ में आते हैं तो फिर जमात इस्लामी के हैं आशिक धामरा साहब, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा महमूद साहब हैं MQM के भी, वो भी इसमें थर्ड में वो आ जाते हैं जब हम इसे कैटेगरी में लेके आते हैं। तो इसके अलावा जो कौमी असम्बली 195 है उसमें सरदार हैं नज़ीर बुगियो साहब, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो सेनेटर हैं, साबिक सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी, जो कि GDA के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनका एक टाकरा होने जा रहा है। अब बात करते हैं अगर हम सूबाई लेवल पे, तो लाड़काना की 4 सूबाई नशिस्तें हैं, जिनमें जो फरियाल तालपुर हैं वो PS 10 पर वो उम्मीदवार हैं, मगर इनके मद्दे मुकाबिल जो थे वो थे डॉक्टर अमीर बख्श भुट्टो साहब, जो कि सरदार मुमताज़ अली भुट्टो के साहबजादे हैं। तो इस मरतबा उन्होंने जो है वो ये दस्तबरदारी का ऐलान किया है कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अपनी तबीयत नासाजी की वजह से, और वो बिलोंग करते हैं PTI के, और वो GDA को इस वक्त वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, PTI के तो उम्मीदवार यहाँ से वो थे, सेनेटर अबड़ो साहब थे, तो वो तो दस्तबरदार हो गए जरदारी साहब के मुकाबले में। तो अब PTI का कोई फ़र्द है यहाँ पे या बस सब मैदान उनकी तरफ से खाली है? जी, PTI का तो नाम नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे हैं तो आपके चैनल पे PTI का कह देती है, क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर है। और सेनेटर जो
सैफ अबड़ो साहब हैं उनकी मुलाकात जो है उनका जो फार्म है वो रद्द किया गया था। फिर उनके साहबजादे थे मुजम्मल अबड़ो साहब, उनका फार्म भी रद्द किया गया जो कि इस वक्त ट्रिब्यूनल में है। मगर इनकी जो नवदेरो हाउस में फरियाल तालपुर से सैफ अबड़ो साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद जाके उन्होंने लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके और उनकी हमायत का ऐलान किया है। अच्छा, क्या वजह है यहाँ पर, अगर हम ख़ास तौर पर सिंध के कल्चर की बात करें तो यहाँ पीपल्स पार्टी का मुकाबिल उम्मीदवार आखिरकार ख़ुद पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता है। इम्तियाज़ शेख साहब की अगर हम बात करें, इसी तरीके से एक पूरी लाइन है। इस्माइल राहू साहब की हम बात करें, एक ज़माने में नून लीग में हुआ करते थे। कई ऐसे चेहरे आपको मिलेंगे। तो क्या वजह यहाँ जो सियासत है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ही सियासतदान आखिर में क्यों जाता है? और उसकी वजह ये है कि जी ये हुकूमत में आते हैं और पिछले 15 साल दौर भी जो है हुकूमत में इनका गुजरा है। आप दीगर शहरों की बात करते हैं, मैं लाड़काना की बात करता हूँ कि अदनान इल्ताफ़ उन्नड़ साहब जो कि PTI में थे, उन्होंने भी शमूलियत अख्तियार की पीपल्स पार्टी में और वो टिकट होल्डर हैं और एक कामयाबी की तरफ जो है उनका इशारा है। अच्छा, मैं ज़रा हमारे जो है वो नुमाइंदे हैं यहाँ से लाड़काना से जैन, उनसे ज़रा जैन हालात कैसे हैं लाड़काना के, अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? यहाँ पर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का हल्का था तो उस हिसाब से यहाँ पर काम शाम भी हुआ है? सर, लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना शहर है। वो उनका मानना ये है कि हम यहाँ से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर अपना समझा जाता है, पर बज़ाहिर तरक्याती काम भी उन्होंने किए हैं। NIVCD जैसे अदारे हैं, 1122 सर्विस है और चिल्ड्रेन शेख ज़ैद वुमेन में जो है वो काम हुआ है। पर अगर देखा जाए तो वहाँ इस वक्त बच्चों की चिल्ड्रेन की इमरजेंसी अभी तक मुयस्सर नहीं है। और उसके साथ अगर लाड़काना में सूरत हाल के हवाले से आपको बताऊं कि लाड़काना में इस वक्त मंशियात का जो है ना वो बड़ा एक मसाइल बना हुआ है। आइस का नशा जो है वो आम किया हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर मैं बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इंतहाई ख़राब हुआ है। लाड़काना पुलिस अपनी कोशिश तो कर रही है, पर महंगाई कह लो, कुछ भी कह लो, पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। एक चीज़ आशिक साहब मुझे आखिरी बताएं, यहाँ सुना था रेड बस चली है, उसकी क्या सूरत हाल है? जी वो रेड बस जो चली है, मगर अगर पीपल्स पार्टी वाले नाराज़ न हो तो वो सिटी में नहीं चल रही, क्योंकि सिटी के कुछ इलाके हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, तो वहाँ पे उस बस को नहीं चलाया गया और बाद उन्हें बाहर के रूट दिए गए और वो मुसाफिरों के लिए एक सस्ता सफ़र ज़रूर है। सस्ता सफ़र ज़रूर है। नाज़रीन, नुमाइंदागान थे, हमारे नुमाइंदे जैन भी थे और सीनियर सहाफ़ी लाड़काना के आशिक पठान साहब भी थे। हमने कुछ मालूमात भी। ज़रा आगे चलते हैं, लाड़काना के शहरियों का बयानिया ज़रा देखते हैं। क्या हालात हैं लाड़काना के, किसको वोट देंगे? वोट जो जिन्होंने काम किए हैं तो उनको वोट देंगे हम। किसने काम किया है? यहाँ पे तो काम किसी ने नहीं किया है। आप हालत देख रहे हैं लाड़काना की कि क्या हालत है, ना रोड है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना कुछ है। किससे उम्मीद है, कौन काम करेगा, किसको वोट देंगे? वोट से तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली तो मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में सारा निज़ाम करप्ट है। हम तो उम्मीद नहीं रखते किसी में भी। वोट से तब्दीली नहीं आएगी? वोट से तब्दीली नहीं आएगी। वोट से तब्दीली नहीं आएगी जी, कैसे आएगी? ये जाहिर है कि जवाब इनके पास भी नहीं है। आगे चलते हैं। किसको वोट देने का इरादा बन रहा है भाईजान? पीपल्स पार्टी को। क्या वजह है? वजह हमारी अपनी पार्टी है, सिंध की पार्टी है। क्या कोई काम शाम किए हैं उसने या बस मोहब्बत में देंगे? बहुत काम किए हैं उसने, बहुत काम किए हैं जी पीपल्स पार्टी ने, उन्हीं को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सलाम, खैरियत सर, ठीक ठाक। किसको वोट देंगे भाईजान, क्या सेन बन रहा है? वोट देना है क्या? जरूर। हाँ, दे देंगे तो अच्छा है, आपकी राय आ जाएगी लोगों के सामने। हम तो भाई पीपल्स पार्टी के शहर में रहते हैं, उनको ही देंगे। क्या खास बात है, पीपल्स पार्टी ने काम शाम किया आपके शहर में? काम है ना सर, रोड वोड बने हुए हैं ना, आराम से बैठे हुए हैं, कमाते हैं, खाते हैं। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह दे रहा है, बहुत खुश हैं। चले, अल्लाह दे रहा है जी, बहुत खुश हैं। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम, फर्स्ट क्लास खैरियत। किसको वोट देंगे भाई? सर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे देंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे साथ सहकार करते हैं। सहकार से क्या मुराद है? यानी कि बेहतर बर्ताव करते हैं। तकलीफ में आते हैं, जब उनके पास जाते हैं तो हमारे को ओबलाइज करते हैं। तो अभी बिलावल भुट्टो साहब से क्या उम्मीद है? बिलावल भुट्टो साहब को अल्लाह मियां हयाती दे, हमारी दुआएं। हमने एक कलाम भी लिखा है बिलावल भुट्टो के लिए। बताएं, कलाम बताएं। हाँ,
आएगा बिलावल आसिफ जरदारी, आएगा बिलावल आसिफ जरदारी, एक जरदारी हमारा सब पे है भारी है। क्या बात है जी, एक जरदारी सब पे भारी। ये कलाम से मुराद है कि ये शायरी इन्होंने लिखी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो लाड़काना का यहाँ से कुछ फासले के ऊपर एक और चौक है जिसे पाकिस्तान चौक कहते हैं, तो ज़रा वहाँ चलेंगे, देखेंगे कि वहाँ के लोगों का बयानिया क्या है, उस बाज़ार के लोगों का सोचना क्या है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये है लाड़काना का पाकिस्तान चौक और इसके दाएं जानिब बंदर रोड लाड़काना है और शाही बाज़ार है। इस तमाम इलाके के लोगों का बयानिया क्या है, ज़रा उनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हालात हैं लाड़काना के, अमन अमान की सूरत हाल, पानी बिजली गैस ठीक है सब? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। तो कौन यहाँ पे जो है वो इलेक्शन लड़ेगा? बिलावल भुट्टो साहब जीतेंगे या राशिद महमूद सुमरो जीतेगा? कौन जीतेगा? यहाँ से बिलावल भुट्टो जीतेगा। क्या वजह है, क्यों जीतेगा बिलावल भुट्टो? वजह यही है क्योंकि वो काम कराते हैं बहुत ज़्यादा। क्या क्या काम हुए हैं पिछले 4-5 साल में? प्योर ब्लॉक है, कोई ट्रांसफार्म है, या जो भी जो गरीब लोगों का काम है वो बिलावल माशाल्लाह कराते हैं काम। क्या सूरत हाल है, शहर के हालात कैसे हैं, काम शाम हो रहा है यहाँ पे, सियासी जमातें काम करती हैं? लाड़काना को इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया है कब का ही। क्या गलत काम हुआ है? हालांकि यहाँ से तो बिलावल भुट्टो साहब जीता है जिसकी हुकूमत भी थी ना, तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी है ना, सेहत है ना, कोई तालीम है ना, कोई स्कूलों में कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने अभी तक 20 सालों में। तो अभी किसको वोट देंगे आप आने वाले इलेक्शन में? वोट तो हमारा इमरान खान को है भाईजान। तो इमरान खान का कौन उम्मीदवार है यहाँ से? यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा आज़ाद उम्मीदवार है, हम उसको देंगे। क्या नाम है उसका? मौजूम खान अब्बासी है। अच्छा, वो जीडीए का जो था? जीडीए को हमारा वोट। अच्छा, उसको क्यों वोट देंगे? वो तो जीत भी गया था सुबह असेंबली में। तो वो देखो ना, तो ऊपर सारे करप्ट बैठे, जरदारी माफिया बैठी है सारी, उनको ये हम उनको वायरस बोलते हैं, जरदारी वायरस में इन्होंने पूरी सिंध को बर्बाद कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैरियत है भाई। कैसे हाल है आपके शहर के? ममनो-मान ठीक है, हालात ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ममनो-मान ऐसा है कि रोड पे घूमने से जो है रात को घूमते हैं तो डर लगता है और सेफ है ही नहीं, तो कैसे घूमे फिरें। अच्छा, अभी इलेक्शन होने वाला है, किसको वोट देंगे? वोट तो हमारा इरादा ही नहीं देने का। क्यों, वजह? बस वजह यही जो हर किसी को सामने आ रही नज़र आ रही है कि यहाँ पर ना कोई अमन अमान है, ना कोई शहरी को कोई फ़ायदा है, ना कोई हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ है। लेकिन वोट देंगे तो हालात बदलेंगे ना, वोट देना तो चाहिए, किसी को भी दें। फिर ऐसा कोई बंदा हो ना जिसे वोट दे। यहाँ पे तो सब चोर है, चोरों को कौन वोट देगा? चोरों को कौन वोट देगा? आपके शहर के मसले क्या क्या हैं, वोट किसको देंगे? जो बात आप करना चाहें आप करें जी। पहली बात ये है बेटे, द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं है कि वो सिंध तलक है, वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तलक है। इस टाइम हमारा लाड़काना जो था, इसके अंदर ये सारे शहर के अंदर जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब का हल्का। क्या क्या डेवलपमेंट है, थोड़ी बताएं ना। अच्छा, यहाँ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हमारे यहाँ पहले चाटका मेडिकल कॉलेज थी, भुट्टो साहब ने बनाई थी। उसके बाद में बिलावल साहब ने यूनिवर्सिटी दी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आपको मैं गिन गिन के थक जाऊँगा, नहीं बताऊँगा, नहीं बता सकता आपको। बिलावल साहब और जमील साहब ने पूरा सिटी हमारा A1 बनाया है, समझे। उसके बाद उन्होंने जो 10 निकात प्रोग्राम दिए हैं ना, अब वो गरीबों के, जो वो कह रहे हैं कि आया में जो यहाँ 20 लाख घर बनाया है, वही मैं 30 लाख पंजाब में बनाऊंगा। यहाँ NSCVD बनाया है, बेहतरीन ट्रामा सेंटर बना हुआ है हमारे लाड़काने के अंदर। यानी सिंध के अंदर तकरीबन 90 किलोमीटर के अंदर उन्होंने NSCVD बनाए। तब तो वो बोल रहा है ना भाई, वो तो नवाज शरीफ को बोल रहा है भाई आप लंदन क्यों गए। मैं कराची में A1 जो है बनाया है, गम्स बनाई है, वो कह रहा है कि यही चीज़ें मैं पूरे पाकिस्तान में बनाऊंगा। हमारा यानी कि ये है कि हमारा सिटी जो था ना पहले, वो इस तरह नहीं था। जब से बिलावल साहब ने हैंड ओवर किया है, पूरा शहर हमारे A1 बना हुआ है, बेहतरीन बना हुआ है। और जमील अहमद सुमरो साहब हमारा एक ग्रेट मैन है। अच्छा, अगर बिलावल साहब के हैंड ओवर करने से ये जो है वो शहर बेहतर हो गया है, तो बिलावल साहब से पहले भी तो पीपल्स पार्टी यहाँ जीतती रही, उसने कुछ किया था? उस ज़माने में वो टर्म्स चलता आ रहा है, ये नहीं है क्या हर दौर में हमारा टर्म्स चलता आ रहा है।
पीपल्स पार्टी के पहले दौर में मोहतरमा साहिबा का तो इतना ज़्यादा दौर नहीं था। उस टाइम भी मोहतरमा साहब ने बहुत डेवलप, हमारा डिवीज़न लाड़काना को मोहतरमा साहब ने किया था, समझ में आया ना। और बेनज़ीर साहबा ने के जाने के बाद में हमारे यहाँ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो गरीबों को मिलते हैं, फिलीपीन में मिलता है गरीबों को, अभी उनको डबल करा है, उन्होंने पगारें जो हैं ज़्यादा डबल करी हैं। और माशाल्लाह इन जो हमारा सिटी लाड़काना जो है, ज़िला लाड़काना है, वो ज़्यादातर जो है बिलावल साहब के ज़माने में ज़्यादा बना है। यहाँ से आप किसको वोट देना चाहेंगे? आपका क्या ख्वाहिश है, कौन जीते? हम तो इधर तो भाई पीपी का गढ़ है, लाड़काना है, इधर तो वोट सारा बेग जो है ना पीपी का है। तो पीपी ने काम भी किए हैं? क्या मैं बताऊं, जो काम किया है वो तो दुनिया देखती है, जो भी हुआ है उनके सामने हुआ है। हुआ है नहीं हुआ हमें तो बताए ना, हम तो बाहर से आए हैं। समझा, बाहर से आए हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप देख रहे हैं यही काम हुआ है, मैं क्या बोलूं। चले, काम किसने किया है यहाँ पे? क्या काम हुआ है सर? ये पूछ रहा हूँ आपसे, हुआ है नहीं हुआ? कोई काम ही नहीं हुआ लाड़काना में, क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं। यहाँ से बिलावल भुट्टो साहब जीते थे, उनके जीतने का फायदा हुआ है कोई? सर कोई तो फायदा नहीं हुआ, महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी वोट किसको देने का इरादा बन रहा है? किसी को भी नहीं सर। वजह क्या है सर? क्या मिलेगा वोट देने से? तब्दीली नहीं आएगी, वोट देने से फर्क नहीं पड़ेगा? सर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही महंगाई, वही मतलब कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा ना। पेट्रोल देखें वही महंगा, आटा चीनी सारे महंगे। क्या तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे या वोट नहीं देंगे तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? सर फर्क भी नहीं पड़ेगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। वोट देंगे कुछ मिलेगा भी नहीं, फर्क भी नहीं पड़ेगा सर। क्या उम्मीद है, कौन काम करेगा, किसको वोट देंगे? वोट हम तो किसी को देंगे नहीं देंगे, वो तो हमारे ज़मीर का वोट है। लेकिन यहाँ तकरीबन जो है मतलब पीपल्स पार्टी का फ्लो ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी का फ्लो ज़्यादा है जी। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सलाम, खैर है। किसको वोट दोगे, क्या ज़हन बन रहा है? वोट देंगे जीडीए को। क्यों, वजह क्या है? जीडीए नए है ना। तो पुरानों को वोट नहीं देना, नए को वोट देना, ये ख्याल है या कोई बंदा अच्छा लगता है उसमें? ऐसे ख्याल नहीं है, पुराने जो है ना पीपल्स पार्टी वाले हैं, उन्होंने तबाही मचाई हुई है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिंध बेच दिए, बहरा टाउन बना दिया है और बना दिया है, सब को दे दिए, को सिंध की ज़मीनें दे दी हैं, तबाही मचा दी, पूरे सिंध को बेच दिया है। तो अभी क्या उम्मीद है, कौन आएगा, क्या हुकूमत किसकी आएगी, क्या लगता है? पाकिस्तान के किसी भी कैंडिडेट में उम्मीद नहीं है, लेकिन ये होता है ना, ये सिंधी में पहाका है ना, हारे खां पीतो भलो वही है। पीपल पार्टी नून लीग इमरान खान दे बेतारे को हारे से पीते भलो जुड़िए के कभी उठ जाए, पार्टी बन जाए। चलें, ये कहते हैं कि जी मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि वोट अगर देंगे तो जीडीए को दे देंगे, जो पुराने लोग हैं उनको नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। आप क्या कहते हो भाई? मैं तो कहता हूँ हम सिंधी मिलकर जो है ना पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दें। ये जो है ना काम नहीं करते पीपल्स पार्टी, ये सिर्फ शऊर पैदा करते हैं कि हम जो है सब कुछ करेंगे, बेनज़ीर का नाम लेकर जो है ना वोट लेते हैं ये लोग। तो क्या हल है, क्या है, कैसे इनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे? हमारा लीडर था इमरान खान, अब तो उनको जेल में डाल दिया उन लोगों ने। अब ये जो है इंशाल्लाह आज़ाद जो उम्मीदवार हमारे हैं ना खड़े होंगे तो इंशाल्लाह वो जीतेंगे और जो है मिलकर ये यहाँ तो इमरान खान साहब ने अबड़ो साहब को टिकट दी थी, उन्होंने टिकट ही छोड़ दी है, वो तो खड़े ही नहीं हो रहे। पैसों की बात है यहाँ पर, सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है ना अपने नाम पे कर रही है हर चीज़। आप क्या कहते हैं जी, कौन जीतेगा यहाँ से लाड़काना से? लाड़काना से तो मेरे ख्याल में पीपी जीतेगी। वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो इस ख़ानदान की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी, बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी। तो जब बेनज़ीर भुट्टो ने आवाम के लिए अपनी जान दे दी तो क्या हम वोट नहीं दे सकते? काम भी होता है कभी आपका? बिल्कुल काम होता है, क्यों नहीं होता है। ये भुट्टो फैमिली बहुत अच्छी है, नीचे वाले जो लोग हैं वो थोड़ा गबन करते हैं, माल खाते हैं, लेकिन फिर भी काम होता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। क्या इलाके का थोड़ा तारुफ कराएं ना, अपनी दुकान के बारे में बताएं। दुकान हमारा ड्राई फ्रूट है, सिद्दीकी दवाखाना। सिंस 1948 वी आर वर्किंग, आई एम 4th जनरेशन ऑफ सिद्दीकी दवाखाना। अच्छा, ये बताइएगा कि इस इलाके के अंदर कोई काम शाम हुआ है, किस पार्टी ने किया है, कौन जीतेगा आगे? पार्टी का काम तो हुआ है, लाड़काना जो है मेन गढ़ है पीपल्स पार्टी के हिसाब से, उनके जो उम्मीदवार हैं वो स्टेबल है, उस हिसाब से वो इंशाल्लाह ताला वही जीतेंगे। उन्होंने काम जो किया है वो NICVD सबसे ज़्यादा बेहतर है, और मैं लाड़काना में जो काम हुए हैं वो उनमें जो रोड्स हैं वो अच्छे हुए हैं। उनके बाद जो तालीमी इदारे हैं जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी हो गया,
पहले जो चांद का मेडिकल कॉलेज था, अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ है। उस ओवरऑल जो है ना पीपल्स पार्टी के हिसाब से काम हुए हैं यहाँ। क्या सूरत हाल है लाड़काना की सड़कों की? आप तो मोटरसाइकिल माशाल्लाह चला रहे हैं, सही बन गई है सड़कें? अच्छी है। तो किसने बनाई है ये? किसको जिम्मेदारी जाती है, किसको क्रेडिट जाता है? ये हमारा बिलावल भुट्टो साहब को जाते हैं। बिलावल भुट्टो आपको पसंद है या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से उनको आप वोट देंगे? हाँ, बिलावल भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर एक ही तो है ना। किसको वोट दोगे? बिलावल भुट्टो जरदारी को। क्या वजह है? सर वज़ीर आज़म बनेगा तो वो नौजवान की उम्मीद बनेगा ना। रोजगार दिया है उसने, नौकरी मिली है। लाड़काना में क्या क्या काम हुआ है? सारा बिलावल दोस्त ने किया है। हर काम हुआ है, नौजवानों को रोजगार मिला है, हर चीज मिला है, तरक्की। आप क्या कहते हो भाई? भाई मैं बताऊंगा तो 15 साल से हम बिलावल को और पीपी को वोट देते आए हैं। पीपी ने और बिलावल ने कौन सा काम किया है? लाड़काने में आग तो होते हैं, डकैती शुरू हो जाती है। मैंने कोई किसी गली से जाता है, डकैती आते हैं, फोन लेता है। तो किसको वोट दोगे? मैं वोट किताब को दूंगा और सितारे को, जीडीए को। किसको वोट देंगे? खान साहब को। खान साहब तो जेल में पड़ा है। जो भी उसका बंदा होगा उसको दोगे हम। तो वो तो बंदा तो बिलावल के हक में बैठ गया है बबड़ो साहब। नहीं, अभी तो देखेंगे, कुछ तो कोई होगा जरूर। क्या वजह है खान साहब को क्यों वोट देना चाहते हैं? वो हमारा मुर्शिद है। क्या खास बात है, उसने क्या काम ऐसा किया है? वो ऐसा लीडर हमें नहीं दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? दुआ है, शुक्र है मदीने वाला। यहाँ पे शहर में काम करने वाला आदमी कौन है? कौन सी पार्टी है जो काम कर रही है? हर आदमी तालीम याफ्ता या गैर तालीम याफ्ता जानता है कि काम कितना हुआ है। जितना लाड़काने में काम नुमाइंदों ने किया है शायद किसी ने नहीं किया है। कौन कौन नुमाइंदे हैं, नाम बताएं ना। जो भी पीपल नुमाइंदे हैं या गैर नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े काम किए लोगों ने। हम यहाँ के नहीं है, मैं शिकारपुर का हूँ। शिकारपुर में भी नुमाइंदों ने बहुत काम किए, जो अभी तक उसका नाम रोशन रहेगा। यहाँ भी जिन लोगों ने काम किया है हर वक्त रोशन रहेगा। जो सोच में नहीं काम था वो लाड़काने में आदमियों ने काम किया है। लाड़काने में जो किसी ने सोचा नहीं था वो भी काम किया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे कंबर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर हमारा वक्त है निसार खोड़ो साहब से। ज़रा देखते हैं कि निसार खोड़ो साहब और उनके साथ बिलावल भुट्टो साहब, एक और कौमी असम्बली की नशिस्त है NA-196, वहाँ से उम्मीदवार हैं। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम मौजूद हैं कंबर शहदादकोट, ज़िला कंबर शहदादकोट के उस इलाके में कि जहां से बिलावल भुट्टो साहब NA-196 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। निसार खोड़ो साहब एक सूबाई असम्बली की सीट पर हैं और दूसरी सीट के ऊपर नादिर मक्सी साहब हैं जो MNA के उम्मीदवार भी हैं एक और सीट से, लेकिन MPA का इलेक्शन इस सीट से लड़ रहे हैं। ये इलाका, यहाँ के बारे में भी कुछ मालूमात करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने इस इलाके को क्यों चूज़ किया? ज़ाहिर है कि इससे पहले अगर सिंध से दूसरी सीट लाड़काना के अलावा उन्होंने कोई ली थी तो वो लियारी थी, लेकिन लियारी को छोड़कर कंबर शहदादकोट के इस इलाके के अंदर क्यों उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इस मामले को भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक मकामी फ़र्द हैं, उनसे कुछ मालूमात लेते हैं कि आखिर इस इलाके के बारे में अगर वो हमें कुछ बता सकें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा ये इलाके का तारुफ क्या है? ये मुझे तो ये मालूम है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे कंबर है, फिर शहदादकोट है। कंबर सिटी कितनी दूर है यहाँ से, शहदादकोट कितनी दूर है? और ये इलाका जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ हमें बताया गया है कि पीछे निसार खोड़ो साहब किसी तकरीब में आए हुए हैं, ये इलाका है क्या? ये इलाका कंबर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, लाड़काना यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, शहदादकोट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। ये जो है ना, ये बिलावल साहब इधर खड़ा हुआ है और इधर निसार खोड़ो साहब खड़ा हुआ है, नादर खान मक्सी खड़ा हुआ है और दूसरी जो PS 16 है वो नवाबजादा सरदार खान वो खड़ा हुआ है। उनका यही मंशूर है बिलावल साहब का। अच्छा, आपके इलाके के मसले कौन कौन से हैं? क्या इस इलाके में सैलाब आया था? कितनी तबाहकारियाँ सैलाब से हुई थी अगर आया था तो? इधर इतना सैलाब का पानी था, इतना पानी था, 3 से 4 फुट पानी था। इतना तबाहकार हुआ था, जगह गिर गए थे, दूसरे दुकानें गिर गए थे। इधर इतनी तकलीफ़ थी जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम जो सारा ख़राब हुआ था, पानी निकल नहीं हो रहा सकता था इधर से। और हम लोगों को बहुत इधर तकलीफ़ हुआ, इतना तकलीफ़ हुआ जो जितना तकलीफ़ हमको हुआ है वो किसी को भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप जिस वक्त यहाँ से सैलाब में घिरे हुए थे तो आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, MNAs MPAs हैं, क्या वो आपकी मदद के लिए आए थे? यहाँ पर बड़े बड़े सरदार यहाँ पर हैं, तो क्या वो मदद की थी उन्होंने? हमारे इधर इलाके में नवाब सरदार खान साहब आया था और इनके अलावा और कोई भी नहीं आया था।
अभी इलेक्शन जो हो रहा है इसमें किसका जोर आपको लगता है, ज़ाती तौर पे आपको क्या लगता है कि किसका जोर है यहाँ पे, कौन जीतेगा? इधर हमारा जो तजुर्बेकार है तो वो बिलावल भी जीत जाएगा, निसार साहब भी जीत जाएगा, नवाब सरदार खान वो भी जीत जाएगा। बाकी मुकाबले दूसरे के साथ हैं, इनके साथ ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इनको जीत सके। मसले क्या हैं आपके इलाके के 2-3 बड़े? हमारे इधर मसले बहुत है, बिजली का बहुत मसला है, पानी का बहुत मसला है, इधर बहुत कुछ मसला है। हमारे साथ इतना नाजायज़ी होते हैं जो हमें वो पता है। ठीक हो गया भाईजान। नाज़रीन, थोड़ा सा आगे इस इलाके में जहाँ से गाड़ियाँ आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ निसार खोड़ो साहब एक तकरीब के अंदर मौजूद हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, ज़रा मालूम करते हैं कि क्या मामला है। और वहाँ पर हमें बताया गया कि सरदार खान चांडियो साहब जो इस इलाके के सरदार हैं और इसके बराबर वाली जो कौमी असम्बली की नशिस्त है वहाँ से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं वो और उनके भाई बुरहान चांडियो साहब। तो कोशिश करते हैं कि अगर उनसे भी बात हमारी हो जाए तो ज़रा चलते हैं निसार खोड़ो साहब की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब, मैं 2018 में भी आपके पास आपके घर आया था। उस वक्त ज़ाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए मौजूद नहीं थी, कोई खलाई मखलूक का चक्कर था, आपके कागजात कुछ मामला था, फिर आपकी साहिबजादी जो है वो सीट से खड़ी हुई थी लेकिन हार गई थी। अगर लाड़काना की बात की जाए, मौज़म अली ख़ान साहब वहाँ से कामयाब हुए थे। तो अगर इन इंतखाबात की बात की जाए तो कितना चैलेंज आप लोगों को मौजूद है, ख़ास तौर पर उन सीटों पर कि जहाँ से पीपल्स पार्टी को बहुत ही थोड़ी सीटों से नाकामी हुई थी, लेकिन अगर हुई थी तो कितना बड़ा चैलेंज मौजूद है, ख़ास तौर पर जब तहरीक इंसाफ भी मौजूद नहीं है? देखें, इलेक्शन में चैलेंजेस तो होते हैं, इलेक्शन में मुखालफत होती है और जो भी नतायज 2018 में आए वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत आई उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी की जदोजहद काफ़ी नुमायाँ रह के यहाँ तक कामयाबी हासिल की कि जमहूरी तौर पर एक सिटिंग वजीर आज़म को हम अदम एतमाद की सूरत में उतार भी सके। सरासर झूठ है, सरासर झूठ होके धोखेबाजी कर रहा था लोगों के साथ कि जी थर्ड पोल मैंने बनाया, लेकिन ख़त्म नहीं। ये बेनज़ीर भुट्टो साहब का था प्रोजेक्ट, केटी बंदर का प्रोजेक्ट था, उसके बाद ये भाग गया। जो हम ले आए थे गॉर्डन वू, उसको इसने भगा दिया। इसने भगाने के बाद मुशर्रफ ने ज्यादती की सिंध के साथ, उसने भी चाइनीज़ को भगा दिया। हमने 2008 से लेके सिंध गवर्नमेंट और एंग्रो से मिलकर ये बनाया था। तो मुनाजरे की बात तो रहती है कि अगर आप खामखा झूठे दावे कर रहे हो तो कम से कम लोगों के सामने आके बात करो। अब ठीक है, अगर हमने फ़ख्रिया तौर पर हमें कहा है कि जी हाँ हम मुफ्त दिल का इलाज कराते हैं, तो ये ऐसी बात है कि जिसको बताया जा सके कि तुम ऐसा नहीं कर सके, हम कर सके। और नवाज शरीफ साहब खुद 2018 में हार गए थे, तो उनको वहाँ भी पजीराई नहीं थी, चाहे कि वो हुकूमत थी 2013 से 18 तक उन्हीं की हुकूमत थी, लेकिन 18 में वो खुद पसपा हुए, वहाँ PTI की हुकूमत बन गई। इतने आज़ाद मेंबरान होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए, तो वो तो नाकाम कहलाएंगे 2018 के इलेक्शन के लिहाज से, क्योंकि हमसे बड़ी पार्टी कहलाते थे अपने आप को। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि घर बैठे करने से बेहतर है आवाम के सामने आओ, खुली बात करते और खुली बात करके फिर देखते हैं कौन आवाम किसको पसंद करते हैं। अच्छा खोड़ा साहब, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये हल्का आपके लिए नया है, जहाँ से आप खड़े हुए हैं PS 15, ये आपका आबाई हल्का नहीं है। ज़ाहिर है कि आपकी साहबजादी जिस हल्के से खड़ी हुई थी, मुझे अगर लगता है क्योंकि उसका घर आपका वहीं था। आबाई हल्का कोई नहीं होता। मैं पहली दफ़ा जब मुझे टिकट मिला था तो मुझे वारा से टिकट मिला था, वो भी मेरा आबाई हल्का नहीं था। और फिर उसके बाद लाड़काना आया। लेकिन पीपल्स पार्टी हर जगह है, पीपल्स पार्टी हर गांव में है, हर शहर में, हर गली नुक्कड़ पे सब पे है। इसलिए मैं यहाँ पहली दफ़ा खड़ा हुआ हूँ, लेकिन नया नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा वादा आप इस इलाके से क्या कर रहे हैं? क्या आप ज़ाती तौर पे इनके लिए क्या करेंगे? नारे भुट्टो, ये सरदार खान साहब। ज़ाती तौर पर मैं इनके साथ मिलता रहूँगा, रिश्ता कायम करूँगा भाइयों का। रही बात इलाके की तरक्की में अस्पताल होते हैं, रोड होता है, स्कूल होता है, ये जो इज्तिमाई काम है वो जाहिर है इज्तिमाई काम हुकूमत ही कर सकती है। और हम अगर हुए कामयाब
और इंशाल्लाह होंगे तो हम इज्तिमाई काम तो हुकूमत के तौर से करेंगे। बाकी मेरे दरवाजे खुले होते हैं, मेरा लोगों के साथ रब्ता रहता है, इसलिए चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब मेरे साथ मौजूद थे। सरदार खान चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कंबर सिटी का जो हल्का है वहाँ से जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। और जहाँ तक मेरी इत्तला है कि बिलावल भुट्टो साहब को इन्होंने ही दावत दी थी कि आप हमारे इलाके से आके इलेक्शन लड़ें। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, इत्तला ये है कि आपने दावत दी थी बिलावल साहब को, किस ख्वाहिश के साथ दावत दी थी, किस उम्मीद के साथ दावत दी थी? सर पहली बात तो दावत तो नहीं थी, वो उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी इसी हलके से प्राइम मिनिस्टर रहे और शहीद रानी भी यहाँ से 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही हैं। हमारा यही हम कहते हैं ना कि ख्वाहिश थी कि बिलावल साहब अगर प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह ताला बनेंगे तो यहाँ से बने, और हमारे इधर के लोगों की एक दीनी ख्वाहिश थी जिसकी वजह से हमने ये रिक्वेस्ट अपने चेयरमैन को रखी। बहुत शुक्रिया।